चैप्टर 28 एक नया सितारा। उसी रात जिस खबर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वह संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर बिजली की तरह फटी और फिर अटलांटिक के पार दुनिया के सभी टेलीग्राफिक तारों के साथ चली गई। लॉन्ग पीक के विशाल रिफ्लेक्टर की बदौलत प्रक्षेप्य को देखा गया था। कैम्ब्रिज वेधशाला के निदेशक द्वारा तैयार किया गया नोटिस निम्नलिखित है। ये गन क्लब द्वारा किए गए महान प्रयोग के वैज्ञानिक निष्कर्ष को फिर से प्रस्तुत करता है। लॉन्स पीक 12 दिसंबर। कैम्ब्रिज वेधशाला के कर्मचारियों के लिए स्टोनी हिल के कोलंबियाड द्वारा फेंके गए प्रक्षेप्य को मैसर्स बेलफास्ट और जेटी मैस्टन ने 12 दिसंबर को रात 8:47 बजे देखा, जब चंद्रमा अपनी अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहा था। प्रक्षेप्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। यह एक तरफ भटक गया है, लेकिन इतना पास है कि चंद्र आकर्षण द्वारा रोका जा सके। वहां इसकी सीधी रेखा वाली गति अत्यधिक वेग वाली गोलाकार गति में बदल गई और यह अंडाकार कक्षा में चंद्रमा के चारों ओर घूम गई और उसका उपग्रह बन गई। हम अभी तक इस नए तारे के तत्वों का पता नहीं लगा पाए हैं। न ही इसकी स्थानांतरण या घूर्णन की गति ज्ञात है। चंद्रमा की सतह से इसे अलग करने वाली दूरी का अनुमान लगभग 2833 मील लगाया जा सकता है। अब इस स्थिति में परिवर्तन के संबंध में दो परिकल्पनाओं पर विचार किया जा सकता है। या तो चांद का आकर्षण उसे अपनी ओर खींचकर खत्म हो जाएगा और यात्री अपनी यात्रा के लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, या फिर यह प्रक्षेप्य एक अपरिवर्तनीय कक्षा में बनाए रखा गया समय के अंत तक चंद्र डिस्क के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण करेगा। अवलोकन से यह बात किसी दिन स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अब तक गन क्लब के प्रयोग से हमारे सौरमंडल को एक नया तारा प्रदान करने के अलावा कोई अन्य परिणाम नहीं निकला है। जे बेलफास्ट। इस अप्रत्याशित परिणाम ने कैसी चर्चाओं को जन्म दिया। विज्ञान के अन्वेषणों के लिए भविष्य में कितनी रहस्यपूर्ण परिस्थितियां थीं। 3 लोगों के साहस और समर्पण के कारण चांद पर गोली भेजने का यह उपक्रम, जो दिखने में तो निरर्थक था, अभी अभी एक बहुत बड़ा परिणाम लेकर आया, जिसके परिणाम अकल्पनीय हैं। एक नए उपग्रह में कैद यात्री, यदि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, तो कम से कम चांद की दुनिया का हिस्सा तो बनते ही हैं। वे रात की रानी के चारों ओर घूमते हैं और पहली बार मानवीय आंखें उसके सभी रहस्यों को भेद सकती हैं। निकोल बार्बिकिन और मिशेल आर्डन के नाम खगोलीय इतिहास में हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, क्योंकि ये साहसी खोजकर्ता मानव ज्ञान के दायरे को बढ़ाने के इच्छुक थे, सापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचे थे और आधुनिक समय के सबसे अजीब प्रयोग में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। लॉन्ग पीक से सूचना मिलते ही पूरे ब्रह्मांड में आश्चर्य और भय की भावना फैल गई। क्या पृथ्वी के इन साहसी निवासियों की सहायता करना संभव था? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि उन्होंने सृष्टिकर्ता द्वारा स्थलीय प्राणियों पर लगाई गई सीमाओं को पार करके खुद को मानवता की सीमा से बाहर कर दिया था। वे 2 महीने के लिए हवा प्राप्त कर सकते थे, उनके पास 1 साल के लिए भोजन था, लेकिन उसके बाद इस भयानक प्रश्न पर कठोरतम हृदय भी धड़कने लगे। एक व्यक्ति अकेला था जो ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि स्थिति निराशाजनक थी। केवल एक व्यक्ति को ही आत्मविश्वास था, और वह था उनका मित्र, समर्पित, साहसी और दृढ़ निश्चयी बहादुर जे.टी. मैस्टन। उसने संकल्प लिया कि वो उनसे नजर नहीं हटाएगा। अब से उसका निवास स्थान लॉन्ग पीक था, उसका क्षितिज विशाल परावर्तक था। जैसे ही चांद क्षितिज से ऊपर उठा, उसने तुरंत उसे अपनी दूरबीन के क्षेत्र में देखा। उसने एक पल के लिए भी उसे नहीं खोया और तारकीय स्थानों में उसका पीछा करता रहा। उसने अनंत धैर्य के साथ चांदी की डिस्क पर प्रक्षेप्य के गुजरने को देखा, और वास्तव में वह योग्य व्यक्ति अपने 3 दोस्तों के साथ निरंतर संपर्क में रहा, जिन्हें वह एक दिन फिर से देखने की उम्मीद नहीं करता था। हम उनसे पत्र व्यवहार करेंगे, उन्होंने सुनने वाले हर व्यक्ति से कहा, जैसे ही परिस्थितियां अनुमति देंगी। हमें उनसे समाचार मिलेंगे और उन्हें हमसे समाचार मिलेंगे। इसके अलावा मैं उन्हें जानता हूँ, वे चतुर व्यक्ति हैं। वे तीनों अपने साथ अंतरिक्ष में कला, विज्ञान और उद्योग के सभी संसाधन लेकर जाते हैं। उनसे सब कुछ पूरा किया जा सकता है और आप देखेंगे कि वे कठिनाई से बाहर निकल जाएंगे। अंत।
हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।